अमित बब्बर जी नोएडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके प्रवचन में अनेक बार सुना है कि उच्च कोटि के संत जनों को भी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, दुख तकलीफ का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनकी मनस्थिति कभी डमाडोल नहीं होती। वो किसी भी बीमारी दुख को आभास अंदर नहीं आता। महाराज जी, ऐसी मनस्थिति साधक की कैसे हो? महाराज भजन से बनती है। जब तक देह में मन लगा रहता है तब तक वो उच्च कोटि का संत नहीं होता। और जब मन भगवान में लग गया, सा वही मना कृष्ण पदारविंदयो, तो दुख सुख का अनुभव करने वाला मन था। अब वो मन प्रभु के चरणों में लग गया तो सांसारिक सुख दुख का अनुभव कौन करे। इसलिए भान तो होता है कि ये पीड़ा हो रही है, ये परेशानी है, लेकिन व्यथा नहीं होती, क्योंकि मन तो वहां है जहां प्रभु विराजमान है और प्रभु आनंद समुद्र है। इसलिए मन आनंद में अटखेलियां करता रहता है और शरीर विविध प्रकार की पीड़ाओं से युक्त होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भजन से स्थिति आएगी। भजन करते करते मन भगवदाकार हो जाए तो फिर इनका कोई प्रभाव, शरीर की स्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं तो शरीर में अगर थोड़ा भी कष्ट हो तो मन भजन छोड़ करके कष्ट ही का चिंतन करता है। थोड़ी भी समस्या हो तो भजन छोड़कर समस्या का चिंतन करता है। जब भजन के द्वारा मन भगवदाकार कर लिया जाता है, मन कृष्णाकार हो जाता है, तब फिर ये स्थिति होती है कि शरीर में पीड़ा है, शरीर सड़ रहा है, या पूजा की जा रही है या पीटा जा रहा है, लेकिन उसके मन को आनंद है। मेरो मन आनंद, मन में आनंद है। क्यों? मन आनंद सिंधु में है, नाशवान शरीर में नहीं है। अब ये भजन के द्वारा ही होगा, ये बातों से तो होने वाला है नहीं। जितना भजन करके भगवद आश्रय दृढ़ कर लिया जाता है, उतना शरीर में, हमने आंखों से देखा है, इतने पैर में पूरे कीड़े ही कीड़े, मतलब रोमांच हो गया देख करके उनको। और वो मुस्कुरा के बात कर रहे थे, हमारे हाय हाय मच गई। यही हितधाम में थे, परिक्रमा में वो आ रहे थे, बीच बीच में वो चीख पड़ते थे राधे, तो उनकी चीख से ऐसा लग रहा था इनको पीड़ा है। तो बाहर निकले, रात्रि का समय था, एकांत, तो लगड़ा रहे थे, तो हमें लगा पैर में कोई चोट हो। जब पैर को देखा तो कीड़े ही कीड़े, हमारे तो एकदम शरीर कांप गया कि एक चींटी काटे तो ऐसा नहीं हो जाता, इतने कीड़े। उनसे कहा बैठ जाइए, बैठ गए। बस थोड़ा कुछ प्रसाद पा लीजिए, तो लड्डू आदि श्री जी के भोग के लिए रहता था। नॉर्मल होके प्रसाद पा रहे हैं। तो महाराज जी आपको कर, बोले प्रारब्ध भोग है, प्रारब्ध भोग। गजब की स्थिति, गजब की स्थिति, गजब। हमारी तो मतलब सोच करके शरीर कांप जाए, लाखों कीड़े बड़े मोटे मोटे पैर में, और वो ऐसे नॉर्मल बात कर रहे थे। बीच बीच में राधे, गजब की स्थिति महापुरुषों में देखी गई। क्योंकि शरीर से परे मन सच्चिदानंद में डूब गया। अब शरीर को कीड़े भी लग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए भर्तरी जी ने कहा है, यावत स्वस्थ मिदम कलेवरम यावत च दूरे जरा। जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा नहीं आ रहा है, तब तक भजन के द्वारा ऐसी स्थिति बना लो, नहीं तो बड़ी दुर्गति है। ये मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। यदि भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए तो कम से कम इतना भजन तो बनी जाए कि हम अगला जन्म फिर मनुष्य का पावे और प्रभु की आराधना करके इस दुखद माया से मुक्त हो जाए। ये बड़ी दुख देने वाली माया है। पूरा जन्म प्लान करते हुए सबके बीत रहे हैं। ये बन गया, ये बना लूंगा, ये कमा लिया, ये कमा लूंगा, ये भोग लिया, ये भोग लूंगा, ये खा लिया, ये खा लूंगा, ये देख लिया, ये देख लूंगा, और मर जाते हैं, कुछ नहीं हाथ लगता।
अगर राधा 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 राधा, अब सही कमाई, अब सही आपकी मंजिल है। अगर मर भी गए तो ये राधा नाम अगला जन्म तुम्हें फिर मनुष्य का दिलाएगा और भजन करने की योग्यता तुम में आएगी। ये बड़ा दुखमय संसार है भाई, बिना भजन के इस दुख से नहीं बच सकते, चाहे जो उपाय कर लो। ये दान पुण्य से दुख नहीं निपटने वाला। पानी मथने से भले घी निकल आवे, बालू पेरने से भले तेल निकल आवे, पर बिना भजन के इस संसार दुखालय से आप नहीं तर सकते। बारी मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। तो भजन से एक ऐसी स्थिति प्राप्त होती है कि शरीर यद्यपि दुख में है पर मन आनंद में है। ये समझे में नहीं आएगा कि शरीर दुख में है, मन आनंद में कैसे हो सकता है? क्योंकि मन आनंद सिंधु भगवान में है, शरीर में नहीं है। शरीर शुद्धि से, शरीर स्थिति से ऊपर जब मन उठ जाता है तब ये स्थिति होती है, नहीं तो शरीर के दुख सुख का ही चिंतन करता रहता है मन। पूरन राम जी पंजाब से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शरीर पिछले 1.5 साल से आपकी एकांतिक वार्तालाप सुन रहा है, बहुत परिवर्तन जीवन में आया है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम सबको पता है कि एक दिन मरना है, परंतु जीते जी मरना कैसा होता है महाराज जी, ये समझ नहीं पाए। ऐसे यहीं से शुरू होता है जीते जी मरना, गुरु की शरणागति से। चलो ऐसा करो, अब मन कह रहा नहीं यार ऐसा कैसे, जीवित मर जाए उलटी आप में समाये, यह दिलगिरी। अगर यह स्थिति कोई प्रदान कर सकता है तो गुरुदेव दूसरा कोई त्रिभुवन में है ही नहीं। त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं जो गुरुदेव स्थिति प्रदान करते, वो त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं है। गुरुदेव की आज्ञा में कितना दम है वो हम बाद में जान पाए। बस हमको एक भय था कि आज्ञा नहीं टालनी, मर चाहे जाऊं आज्ञा नहीं टालनी। मुझे कुछ पता नहीं कि ये क्या कह रहे हैं, पर जो कह रहे हैं मुझे वही करना है, कुछ भी हो। मैं गुरुदेव की आज्ञा नहीं टाल सकता। बस इतनी बात गुरु कृपा से हमारे दिमाग में बैठ गई थी, बाद में निहाल कर दिया। ये आज जो आप लोग सुन रहे हैं, आपको जो लाभ मिल रहा है वो गुरु कृपा से मिल रहा है। मैं किसी योग्य नहीं हूं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। वो गूंगे से वेद पढ़वा दे, लूले लंगड़े से पहाड़ फंदवा दे, ऐसे ही मुझ अधम से जगत का कल्याण रूपी कार्य ये मेरे से हो सकता है, ये गुरु कृपा से हो सकता है। तो गुरु कृपा ही जीव के अहम को पलट करके दासत्व में बदलती है, दैन्यता में बदलती है। अब मैं गुरु का एक खिलौना हूं और गुरु मेरे खिलाने वाले हैं। मैं गुरु का एक यंत्र हूं और गुरु मेरे यंत्री हो, जैसा चाहे वैसा नचाए मैं वैसा नाचूंगा। राधा वल्लभ लाल मैं तेरे ही नचाए नाचू, जैसा नचवाओगे वैसा नाचेंगे, जैसा कहोगे वैसा करेंगे, कोई अहंकार नहीं, जैसा कह दिया वैसा। इसी से भगवत साक्षात्कार होता है। अपनी साधना तो एक निमित्त मात्र है, भगवत साक्षात्कार बड़ा कठिन है, उनकी आज्ञा का पालन करना। एक बार रामानंदाचार्य जी महाराज एक बगीचे में मंडली लेके पहुंचे, कुआं से पानी मंगाया गया ठाकुर जी के लिए, तो पानी में हल्की सी बदबू आ रही थी क्योंकि एक डाल थी उसी के पत्ते गिर करके सड़ रहे थे। तो उन्होंने कहा अगर ये डाल काट दी जाए तो पानी पवित्र और सुगंधित हो जाए तो ठाकुर सेवा में जो भी आएगा उसको प्रयोग में आएगा। तो ये डाल काट दो। कौन 50 शिष्य थे, पर हमको पेड़ के पास से नहीं काटनी, हमको केवल उतनी काटनी है जितनी कुएं के ऊपर है। तो हुआ कि महाराज कुएं के ऊपर वाली काटी जाएगी तो जो काटेगा वो नीचे चला जाएगा कुएं में। उन्हें मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, कोई खड़ा हो। तो एक प्राण समर्पित किए हुए शिष्य थे, खड़े हो गए, जो आज्ञा गुरुदेव। कुल्हाड़ ली, चढ़ करके पेड़ के पास से उधर आए कुएं के ऊपर, और उतनी ही काटी जो कुएं के ऊपर, जे ही काटी मैं कुल्हाड़ से कुएं में चले गए। अब सबसे सिहाय आय करने लगे, वो आनंद में ऐसे बैठे थे रामानंदाचार्य स्वामी जी महाराज। शिष्यों ने कहा महाराज जी वो तो डूब गए, वो तो मर गए होंगे, आवाज ही नहीं आ रही। वो शांत बैठे रहे। थोड़ी देर में आवाज आई, नमो नमः नमो नमः, जय हो जय हो जय हो।
और देखा कि वो तेजोमय स्वरूप से कुआं के बाहर आ गए। तो उनका इतनी देर कैसे लगी? बोले गुरुदेव, जो ही कुआं में गया तो साकेतपुर धाम के राम जी के पार्षद आए और मुझे साकेतपुरी ले गए। वहां राम जी का मुझे प्रसाद पवाया, दर्शन हुआ और आपकी कृपा से गुरुदेव में निहाल हो गया। अब सबके मन में ललक लगी कि यार राम जी के दर्शन के लिए तो बाबा जी बने थे, अगर हम गुरुदेव की बात मान लेते, प्राण अर्पित कर दिया तो भगवान का साक्षात्कार हो गया। कहीं गुरुदेव की आज्ञा पर दुर्गति हो सकती है, कहीं गुरुदेव की आज्ञा पर आप कुमार्गगामी हो सकते हैं, कहीं गुरुदेव की आज्ञा पर आपका अहित हो सकता है, लग सकता है, लेकिन जितनी कृपा होती है वो गुरुदेव की आज्ञा में होती है। बहुत कठिन है जब गुरुदेव अपमान करे हम सह जाए। एकांत में अपमान करे तो चल जाएगा, जब सभा में अपमान करें गुरुदेव और हम सह जाए तभी माना जाएगा कि हम शिष्य हैं। सभा में अपमानित कर रहे हो, हाथ जोड़े, बिल्कुल मेरे मालिक जैसा आपका, मैं आपका गुलाम हूं, मैं आपका दास हूं, इतना भाव, मैं आपका हूं। बेमतलब अपमानित कर रहे हैं फिर भी हाथ जोड़े, जी जी जी, तुम नीच हो जी, तुम अधम हो जी, वहीं दरवाजे पे बैठ। ऐसे को भगवान प्राप्त होते हैं। ऐसे को कहा जाता है जीवित मर जाए उलट आप में समाये, जैसा गुरुदेव चाहे। ये गुरुदेव ही कर सकते, भगवान नहीं। भगवान को करना होता तो बहुत जन्मों से हमारे हृदय में बैठे अब तक कर दिए होते। इसीलिए मोरे मन प्रभु से विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से भी बढ़ करके गुरुदेव को इसीलिए कहा गया कि जो काम भगवान हृदय में बैठ के नहीं कर सके, वही भगवान गुरुदेव के रूप में जब बाहर आए तो सब बात बन गई। तो गुरुदेव को भगवान से श्रेष्ठ मानकर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए जो चलता है वही बहुत जल्दी श्री जी का कृपा पात्र बन जाता है। लाडली जी उसे दुलार करने लगते हैं। सौम्या जी फर्रुखाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक सच्चा और आज्ञाकारी शिष्य कौन होता है? जो अहंकार को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया। सच्चा और आज्ञाकारी वही है जो अहंकार को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया। अहंकार ही बुद्धि चलवाता है। हमारे गुरुदेव भगवान ऐसा बोले तो हम लोग अपने गुरुदेव से कैसे बात करने लगते हैं? गुरुदेव ने कोई आज्ञा करी, ऐसा महाराज जी आप नहीं समझते हो, देखो आप ऐसे से नहीं। गुरु के वचन ब्रह्म वाक्य है, वेद वाक्य है, शास्त्र है। गुरु के वचन शास्त्र है, ब्रह्म वाक्य है, वेद वाक्य है। अगर वो कहते हैं तो तुरंत उस पर अमल करना।